हेलो बच्चों, आप लोग आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से रहे होंगे कोरोना की स्थिति में। और कोरोना काल चल रहा है जैसे कि आप लोगों को पता ही है। साथ ही साथ मैं आप लोगों का फिर पुनः अपने YouTube चैनल ऑनलाइन विद्यार्थी पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। और अपने जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसको विधिवत चालू करते हुए अपनी बात को आज मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। साथ ही साथ टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं अपने गुरुओं को नमन करता हूँ। और अब हम टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे कि टॉपिक हमें आज जो पढ़ना है, हमें संधि टॉपिक पढ़ना है। लेकिन बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि संधि को सीखने से पहले हमें वर्णमाला का ज्ञान होना नितांत आवश्यक है। उसमें भी स्वरों की मात्रा होती है और व्यंजन क्या होते हैं उनका थोड़ा सा ज्ञान हमें बहुत जरूरी है। आइए चर्चा करते हैं आज हम टॉपिक पर संधि। ठीक है, संधि। लेकिन संधि को जानने से पहले बेटा हमें यहाँ पर थोड़ा सा स्वरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जो स्वर होते हैं हमारे, उन पे हमें चर्चा करनी है। थोड़ा सा उसको देखते हुए चलना है, हमें टॉपिक को एक क्रम बाय क्रम जोड़ते हुए चलना है। तो संधि को जानने से पहले हमें बेटा स्वरों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था स्वर हमारे 11 होते हैं। ये 11 स्वर है हमारे। अब इन स्वरों की कुछ मात्राएं होती हैं, इन स्वरों की कुछ मात्राएं होती हैं। मैंने आपसे चर्चा की थी। आ जो होता है इसकी कोई मात्रा नहीं होती। बड़े आ की मात्रा यह है, छोटी की मात्रा यह है, बड़ी की मात्रा यह है, छोटे ओ की मात्रा यह है, बड़े ओ की मात्रा है, दीदी की मात्रा यह है, ए एक मात्रा है, ऐ दो मात्रा है, ओ एक मात्रा है और औ दो मात्रा है। ठीक है, ये इन स्वरों की मात्राएं हैं। हमें इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है क्योंकि संधि के लिए इनकी ही जरूरत है। अगर आप संधि को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इन पर आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इन पर आपका ध्यान होना नितांत आवश्यक है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संधि में। अब इससे पहले थोड़ा सा और अभी हम जाना है, थोड़ा सा व्यंजनों पे भी और चर्चा करनी है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं, आप समझ लें यहां पर। ठीक है, ये मातक वर्ण है हमारे, इनके 33 व्यंजनों को हमने लिया है और साथ में क्या है, एक विसर्ग को भी यहाँ पर हमें समझना है। ठीक है, ये विसर्ग होता है। तो 11 स्वर, 33 व्यंजन और एक ये अनुस्वार और विसर्ग को लगाने के बाद में हमारे कितने हैं, 45 वर्णों की, 11 44 से 45 46 वर्णों की जरूरत पड़ती है हमें संधि करने के लिए। ठीक है, ये हमने यहां तक कर लिए हैं। हां तक, हां तक करें बेटा, हमने हां तक कर लिए हैं। अब हमें देखना है कि मैंने आपसे कहा था कि जितने भी व्यंजन होते हैं इन सब में क्या है, स्वर जुड़ा हुआ था। स्वर क्या जुड़ा हुआ बेटा, आ जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम संधि की बात करते हैं। संधि क्या है हमारा, संधि शब्द का अर्थ होता है बेटा मेल या जोड़। आपसे परीक्षा में पूछ लेगा कि संधि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बेटा मेल या जोड़। क्या होता है, मेल या जोड़। परिभाषा इसकी कहती है ध्वनियों ऑब्लिक वर्णों के मेल या संयोग के फलस्वरूप जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर ये संधि की परिभाषा हो गई है, संधि का अर्थ हो गया है। तो संधि का अर्थ क्या है बेटा, मेल या जोड़। परिभाषा कहती है ध्वनियों या वर्णों के मेल या संयोग के फलस्वरूप जो ध्वनि परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे हमने यहां पर एक शब्द लिया देव प्लस असुर। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इस शब्द के बीच में हमें संधि करनी है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है, अब आपसे मैं बात करूं कि सपोज करो ये मेरा मार्कर टूटा हुआ है, तो मैं इसको कहां से जोड़ूंगा बताइए।
जहां से टूटा हुआ वहीं से तो जोड़ूंगा। अब यहाँ पर ये टूटी हुई कंडीशन में आ रही है, एक टुकड़ा ये है, एक टुकड़ा ये है, इसको हमें जोड़ना है। देखो यहाँ पर ये 2 टुकड़े हो गए, अब हमें इसको जोड़ना है। अब संधि करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो पहला टुकड़ा होता है उसकी तो लेते हैं बेटा हम अंतिम ध्वनि। क्या लेते हैं बेटा उसकी हम अंतिम ध्वनि, और जो दूसरा शब्द होता है, जो दूसरा टुकड़ा होता है उसकी लेते हैं हम प्रथम ध्वनि। पहले वाले की अंतिम ध्वनि और दूसरे वाले की प्रथम ध्वनि को हम यहाँ पर लेते हैं। तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूं, ये क्या है व और ये क्या है हमारा आ। ठीक है, अब यहाँ देख के बताओ बच्चों, ये व हमारा स्वर है या व्यंजन है? क्या है? व्यंजन है। अब व्यंजन वर्ण का जब उच्चारण करेंगे तो यहाँ पर व में क्या छुपा हुआ है हमारा आ, अंतिम ध्वनि क्या हुई आ, और स्वर जो होता है उसको मैजिक आ, हमारा आ है। अब एक संधि का नियम कहता है कि आ और आ मिलके क्या बन जाते हैं? बड़े आ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बड़े आ बन जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि आ और आ मिलके क्या बन गया? हमारा बड़ा आ बन गया। अब ये जो है यहाँ पर जो बड़ा आ बन गया है हमारा, अब जब वक्ता इन दोनों शब्दों को जोड़ता है तो शब्द बन जाता है हमारे देवासुर। क्या बन गया बच्चों? हमारा देवासुर। ठीक है, अब ये बड़े आ जो आया इससे मतलब नहीं है, इसकी मात्रा से मतलब है। तो देखो बड़े आ की मात्रा लगी हुई है, देखो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है, ये यहाँ पर क्या है? बड़े आ की मात्रा यहाँ पर ये आ गई है और शब्द हमारा बन गया देवासुर। क्या बन गया? देवासुर। ठीक है, एक शब्द और ले लेते हैं यहाँ पर हमने लिया परम जमा ईश्वर। इसमें भी मैं डायरेक्ट ले रहा हूं, आ और ई मिलके क्या बनता है? ए बनता है। एक संधि का नियम कहता है, क्या संधि उस पर चर्चा करेंगे अभी हम। आ और ई मिलके क्या बन जाता है? ए बन जाता है। अब पक्का इन दोनों शब्दों को जोड़ेगा तो शब्द बन जाएगा ये परमेश्वर। क्या बन जाएगा? परमेश्वर। अब देखो ये ए जो है एक ही मात्रा, देखो एक है एक मात्रा, ये मात्रा देखो ये यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने क्या सीखा बच्चों कि ये जो शब्द था हमारा, क्या इसके दे शब्द में हमने को परिवर्तन किया? क्या इसके लास्ट वाले सुर शब्द में हमने को परिवर्तन किया? नहीं किया ना। अब दूसरा देखो, क्या इसके हमने पर शब्द में को परिवर्तन किया है? क्या इसके सवर शब्द में हमने को परिवर्तन किया? नहीं किया। परिवर्तन कहाँ हुआ है? बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है परिवर्तन? बीच में हुआ है। कहाँ हुआ है परिवर्तन बेटा? बीच में हुआ है। और इस बात को आपको दिमाग में बैठाना है बिल्कुल कि परिवर्तन कहाँ हुआ है? हमारा बीच में हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि हमसे परीक्षा में जो पूछा जाता है, हमसे परीक्षा में पूछा आता है 70 से 80% हमसे जो क्वेश्चन पुट अप होता है वो क्या होता है कि एक शब्द दे दिया जाएगा और पूछ लेगा इस शब्द में संधि क्या है, इस शब्द में संधि क्या है ये पूछ लेगा। और 20 से 30% आपके सामने शब्द जो है टुकड़े हुए टूटा हुआ पड़ेगा और पूछा जाएगा कि इस शब्द का विच्छेद क्या है, इस शब्द का विच्छेद क्या है, या अर्थात इस शब्द के खंड क्या होंगे, सही खंड का चयन करना होगा। तो वहां पर हमसे 20 से 30% पूछा आता है और शब्द में संधि जो पूछी आती है तो 70 से 80% हमसे पूछा आता है कि इस शब्द में संधि क्या है। ठीक है, जो परीक्षा का जो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो उनका सिलेबस होता है उसमें क्या करते हैं, वो सिर्फ संधि का आपसे सिर्फ नाम पूछते हैं कि इस शब्द में संधि क्या है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है बच्चों कि इस शब्द के बीच में जो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये कि इस शब्द के बीच में परिवर्तन हुआ है। देखो इस शब्द के क्या है? बीच में परिवर्तन हुआ है, ना तो इसके प्रारंभ में परिवर्तन हुआ है और ना ही इसके अंत में परिवर्तन हुआ है। जिस शब्द के बीच में हमें देखना है कि इस शब्द को बीच से देखना है, उसके मध्य से देखना है। ठीक है, ना तो उसके प्रारंभ में देखना है ना अंत में देखना है, ना तो हम उसके प्रारंभ में परिवर्तन कर सकते हैं और ना ही उसके अंत में परिवर्तन कर सकते हैं हम। ठीक है, इन दोनों शब्दों में हमें क्या कंडीशन दिखाई दे रही है कि शब्द को हमें बीच से देखना है। ठीक है, आ रही है इतनी बात समझ में? बताइए, आ रही है इतनी बात समझ में? ठीक है, अब हम बात करते हैं संधि। संधि जो है बेटा हमारी 3 प्रकार की होती है। संधि कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। वो कहां से देखो, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी? स्वर संधि, और दूसरी होती है बेटा हमारी व्यंजन संधि, और तीसरी होती है बेटा हमारी विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब हम यहां पर जो है इनको थोड़ा सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा,
फिर मैं इस पर भी चर्चा करता हूं और इसको आगे बढ़ाता हूं। ठीक है, नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि और नंबर 3 बेटा विसर्ग संधि। हमारी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्वर संधि को वर्गीकृत करते हैं। हम स्वर संधि क्या है, नंबर 1 स्वर संधि हमारी क्या है। ठीक है, इसकी परिभाषा कहती है दो स्वरों के संयोग से, संयोग का अर्थ होता है बेटा मेल, संयोग से उत्पन्न विकार को, विकार का मीन्स होता है बेटा परिवर्तन, और इसी को अगर हम मनोविज्ञान में पढ़ेंगे तो विकार शब्द का मीन्स होता है कोई रोग या कोई परेशानी से ग्रसित बच्चा, लेकिन यहाँ पर क्या है, विकार का मीन्स क्या है, परिवर्तन से। दो स्वरों के संयोग से उत्पन्न विकार को स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, और ये संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है बेटा, 5 प्रकार की होती है, लेकिन संस्कृत में ये हमारी 7 प्रकार की होती है। वहां पर 2 रूप बढ़ जाते हैं, पर रूप और पूर्व रूप। ठीक है, लेकिन हिंदी में हमारी क्या है, संधि हमारी 5 प्रकार की है। जब संधि, जब टॉपिक हम संस्कृत में पढ़ेंगे, संस्कृत में भी हम पढ़ाते हैं, तो वहां पर क्या है कि वहां पर हम 7 प्रकार से वर्गीकृत करेंगे, लेकिन अभी हम हिंदी की क्लास ले रहे हैं तो यहाँ पर इसको क्या है, 5 प्रकार से वर्गीकृत कर रहे हैं। तो पहली जो संधि है बेटा हमारी है वो है दीर्घ संधि। कौन सी है बेटा, दीर्घ संधि। दूसरी है बेटा हमारी गुण संधि। तीसरी है बेटा यण संधि। चौथी है वृद्धि संधि और 5वीं है बेटा अयादि संधि। कौन सी संधि, अयादि संधि। ठीक है, ये 5 प्रकार हो गए, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। एक बार पुनः बता रहा हूं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। ठीक है, अब देखो हम यहां पर आपसे कुछ शब्द लिख रहा हूं और उसमें आपको संधि बतानी है कि उसमें संधि क्या बननी है हमारी। मैं यहां पे कुछ शब्द लिख रहा हूं। मैंने लिखा है यहां पर विद्यालय, फिर लिखा मैंने यहां पे रमेश, फिर लिखा मैंने पवन, फिर लिखा मैंने सदैव, और फिर मैंने लिखा है यहां पर नयन, फिर लिखा मैंने यहां पर नायक, फिर लिखा मैंने यहां पर महोदय, फिर लिखा मैंने यहां पर महोषधि, और फिर लिखा मैंने यहां पर कपीश, और फिर लिखा मैंने यहां पर अत्यधिक, फिर लिखा मैंने यहां पर स्वल, और फिर लिखा मैंने यहां पर भानुदय। क्या लिखा बेटा मैंने यहां पर, भानुदय। अब हमें क्या है कि इन 13 शब्दों में आप लोगों को संधि बतानी है कि इन शब्दों में क्या संधि बनकर आएगी, क्या संधि होगी। और मैं हिंट्स दे रहा हूं कि इसमें 5 संधियां, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। बताइए जल्दी से इन शब्दों में क्या क्या संधि होगी, जल्दी।
ठीक है। अब देखो बेटा, आपने बताया बहुत अच्छी बात। देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रिक के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्योंकि परीक्षा में इतना समय नहीं होता हमारे पास में कि हम उस शब्द को ज्यादा से ज्यादा समय दें इसमें कि संधि कौन सी है। आपको फटाफट तुरंत तरीके से बताना है कि इस शब्द में भैया रमेश शब्द में ये संधि होगी, गुण संधि होगी, विद्यालय में क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। आप एकदम पहचान लेंगे, तुरंत पहचानेंगे। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, दीर्घ संधि को पहचानने के लिए बेटा 3 वर्णों की जरूरत होती है। एक तो बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ, इन 3 वर्णों को पहचानना है आपको। और इन 3 वर्णों को भी नहीं, इनकी मात्रा, बड़या की मात्रा यह है, बड़ी की मात्रा है, बड़ों की मात्रा ये है। ठीक है। अब इस गुण संधि में क्या है, आपको मात्रा देखनी है, एक मात्रा। मात्रा कौन सी बेटा, एक। एक मात्रा किसकी होती है, ए की और ओ की होती है। किसकी होती है, ए की और ओ की। ए की मात्रा ये है और ओ की मात्रा ये है। देखो है वहां पर मात्रा लगी हुई, ए की और ओ की मात्रा, एक मात्रा है। यह संधि में आपको देखना है बेटा या और वा, इन 2 वर्णों को देखना है आपको, या और वा। ठीक है। और वृद्धि संधि में क्या है, इसका गुण का उल्टा हो जाएगा, 2 मात्राएं। कितनी मात्राएं देखनी है बेटा, 2 मात्राएं देखनी है हमें। अब 2 मात्रा किसकी होती है, ऐ की और औ की ही 2 मात्राएं होती हैं। ऐ की 2 मात्राएं ये हैं, औ की 2 मात्रा हमारी ये है यहाँ पर। ठीक है। ए की 1 मात्रा और औ की 2 मात्रा। ठीक है। अब अयादि संधि में क्या है, हमें ऐ, आए, अब और आप, इन 4 वर्ड्स में परिवर्तन होना है। ऐ, आए, अब और आप में परिवर्तन होना है यहाँ पर। ठीक है। किसमें, ऐ, आए, अब और आप में परिवर्तन होना है। अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर किसी शब्द के बीच में बड़े आ का मात्रा, बड़े आ की मात्रा दिखाई दे रही है, या बड़ी की मात्रा दिखाई दे रही है, बड़ों की मात्रा दिखाई दे रही है, तो वहां पर क्या होगी बेटा, आपकी दीर्घ संधि होगी। क्या होगी, दीर्घ संधि होगी। देखो जैसे यहाँ पर हमारा क्या है, बड़े आ का मात्रा दिखाई दे रही है, विद्यालय में कौन संधि है हमारी, दीर्घ संधि है। और फिर देखो बड़ी की मात्रा देखो यहाँ आ रही है, यहाँ पर क्या है हमारी दीर्घ संधि है। और देखो यहाँ पे बड़ों की मात्रा आ रही है, यहाँ पे क्या है, दीर्घ संधि है। यहाँ पर हमारी कौन सी है बेटा, दीर्घ संधि है। अब गुण संधि की बात करते हैं, जिस शब्द पे एक मात्रा किसकी होती है, ए की और ओ की होती है। तो देखो यहाँ पे देखो रमेश में 1 मात्रा आ रही है, महोदय शब्द में 1 मात्रा आ रही है। तो यहाँ पर क्या है बेटा, 2 नंबर पे और 7 नंबर पे क्या हो जाएगी हमारी, गुण संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। दूसरा क्या है, या और बा। इन दोनों, मैंने कल भी आपसे बात की थी अर्धस्वर में, कि अगर या और वा से पहले कोई व्यंजन आधा आ रहा है, क्या आ रहा है, कोई व्यंजन आधा आ रहा है, तो वहां पर आपकी क्या होगी बेटा, यण संधि होगी। कौन संधि होगी यहाँ पर हमारी, यण संधि होगी। आप देखते हैं, देखो या और वा से पहले कहीं पे आधा वर्ण आ रहा है। देखो वा से पहले आधा वर्ण आ रहा है, 12 नंबर पे देखो वा से पहले आधा वर्ण आ रहा है। 11 नंबर पे देखो या से पहले आधा वर्ण आ रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी, यण संधि हो जाएगी। अगला क्या है बेटा, अगला क्या है हमारी, अगली संधि है वृद्धि संधि। कौन सी है बेटा, वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, 2 मात्रा आ रही है। देखो 2 मात्रा आ रही है, आई की और औ की। आई की और औ की मात्रा पहचानो कहाँ कहाँ है। देखो 4 नंबर पे रखी हुई है और आपकी 8 नंबर पे रखी हुई है। तो 4 में सदैव और महोत्सदी में कौन सी हो जाएगी हमारी, वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। अब 5वां देखते हैं बेटा, अयादि संधि। 5वां कौन सा देखते हैं हम, अयादि संधि। अयादि संधि में क्या है, अय, आय, अब और आब में परिवर्तन होता है। किसमें होता है, अय, आय और अब और आब में परिवर्तन होता है। इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं इसको मिटा रहा हूं, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा बता रहा हूं। अयादि संधि को थोड़ा सा देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट संधि होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट संधि होती है। देखो यहाँ पर अय, आए, अब और आब, इन 4 वर्ड्स में परिवर्तन होता है। अय, आए, अब और आब में। देखो इसमें कोई चीज आपको कॉमन दिखाई दे रही है, जैसे मैथ में हम पढ़ते हैं कॉमन दिखाई दे रहा है कोई चीज, तो देखो क्या चीज दिखाई दे रही है, आ हमारा यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है, आ हमारा यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा है।
और आ की हमारी कोई मात्रा भी नहीं होती है, आ की हमारी कोई मात्रा नहीं होती है, तो इसको हमने यहाँ से हटा लिया। तो अब ये क्या बचा, ऊपर या और नीचे क्या बचा हमारा वाह। ऐसे ही यहाँ पे क्या बचा, आ की मात्रा और या, आ की मात्रा और या बचा है हमारा, सॉरी वाह बचा है यहाँ पर हमारा, बचा है। अब देखो यहाँ पर या और वाह यहाँ पर आ रहे थे हमारे यण संधि में, तो यहाँ पर क्या था कि या और वाह से पहले, अगर या और वाह से पहले आधे वर्ण आएंगे तो वहां पर क्या होगी, यण संधि होगी, और या और वाह से पहले पूरा वर्ण होंगे तो वहां पर क्या होगी, हमारी अयादी संधि होगी। जैसे पवन शब्द रखा हुआ है यहाँ पर, नयन शब्द रखा हुआ है यहाँ पर, क्या है हमारी बेटा, कौन सी संधि है हमारी, कौन सी संधि है, अयादी संधि। दूसरा क्या है कि या से पहले और बा से पहले, या से पहले और बा से पहले, देखो या से पहले यहाँ पर आया है, आ का डंडा आया है 6 नंबर पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी बेटा, हमारी अयादी संधि हो जाएगी। अब यहाँ पर एक शब्द रह गया था, अब एक शब्द को पढ़ा रहा हूं मैं, यहाँ पर मैं लिख दिया पावक, क्या लिखा मैंने, पावक, और फिर लिखा मैंने यहाँ पे धावक, ठीक है। अब यहाँ पे कौन संधि हो जाएगी, देखो बा से पहले आकरण आ रहा है, बा से पहले आकरण आ रहा है, आधा वर्ण नहीं आ रहा है, बीच में देखना है शब्द को हमें, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी बेटा, इन दोनों शब्दों में क्या बन जाएगी, हमारी अयादी संधि बन जाएगी। कौन संधि बन जाएगी, अयादी संधि बन जाएगी। देखा आपने, समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर करें, अपने मित्रों को भी दें, ठीक है। देखें आप इसको जरा, देखिए एक बार पुनः बताता हूं आपको कि दीर्घ संधि को पहचानने क्या है, बड़ा की मात्रा, बड़ी की मात्रा, बड़े की मात्रा। शब्द को आपको बीच से देखना है, ना तो प्रारंभ से देखना है, ना अंत से देखना है। दूसरा है गुण संधि। गुण संधि में क्या है, एक मात्रा होगी, ए की और ओ की, ए की और ओ की एक मात्रा दिखाई देगी। यण संधि में क्या है, या और वा से पहले आधे वर्ण दिखाई देंगे। वृद्धि संधि में क्या है, दो मात्रा दिखाई देंगी, ऐ की और औ की। अयादी संधि में क्या है, या और वा से पहले पूरा वर्ण होगा, और यहाँ पर क्या है, यहाँ से पहले आकंडा होगा, वहां से पहले भी आकंडा होगा, वर्ण पूर्ण होगा वहां पर, ठीक है। जैसे पावक, धावक, नायक आदि शब्द यहाँ पर बन जाएंगे, ठीक है। पावक शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, आयोग का पसंदीदा शब्द है पावक। पावक शब्द सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है, यहाँ पर देख लें। ये शब्द विगत परीक्षाओं में पूछा गया है, हरियाणा एसआई में पूछा गया है, केंद्रीय विद्यालय में पूछा गया है, नवोदय विद्यालय में पूछा गया है, टेट में पूछा गया है, यूपीएसआई में पूछा गया है, यूपी में पूछा गया है, बिहार में पूछा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट शब्द है पावक शब्द। पावक शब्द सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द है पावक। पवन शब्द सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले शब्द है, दोनों अयादी संधि के, ठीक है। इसको आप अपने मन मस्ती में बैठाओ कि पावक शब्द में क्या है बेटा, हमारी अयादी संधि है। कौन संधि है, अयादी संधि है, ठीक है। दूसरा क्या है कि कल हमसे थोड़ा सा यहाँ पर वर्णमाला पे चर्चा करते हुए हमसे थोड़ा सा छूट गया था, मैं इसको मिटा रहा हूं थोड़ा सा यहाँ पर। देखिए हमारे संधि स्वर भी होते हैं, स्वर हमारे क्या है, संधि स्वर भी होते हैं, और संधि स्वरों की संख्या कितनी होती है बेटा, 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। वो क्या है, छोटा प्लस छोटा मिलकर बन जाता है हमारा बड़ा, छोटी प्लस छोटी मिलकर बनती है बड़ी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिलकर बनता है बड़ा ऊ, आ और ई मिलकर बनता है हमारा ए, ऐसे आ और ए मिलकर बनता है हमारा ए, आ और ऊ मिलकर बनता है हमारा ओ, आ और ओ मिलकर बनता है हमारा औ, ठीक है। देखो गिनो, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 7 हमारे क्या हो गए, संधि स्वर हो गए। कौन से हो गए बेटा, संधि स्वर हो गए। अब दूसरा यहाँ पर ध्यान देखना है, यहाँ पर ये, ठीक है, ए ओ ए और औ, इन चारों को संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इनको
संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। ध्यान रखना इनको, चार को हमारा संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। और ये तो दीर्घ स्वर यहाँ पर हमारे हैं ही, ठीक है, इसको भी नोट कर लेना, ठीक है। आज की क्लास में हमने संधि पढ़ा है, एक बार पुनः बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर बड़ा की मात्रा आ रही है, देखो बड़ी ही आ रही है, ठीक है, बड़ों की मात्रा है, देखो संधि प्रयोग हो रहा है, इसलिए इनको क्या है संधि स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि स्वर भी कहते हैं। दूसरा क्या है, देखो एक मात्रा आ रही है एक की, ठीक है, ओ की एक मात्रा आ रही है, गुण संधि बन रहा है हमारा। दूसरा क्या है, या और वाह। या और वाह मैंने कल आपसे बताया था कि अर्ध स्वर होते हैं, क्या होते हैं हमारे अर्ध स्वर होते हैं। कल इस पर चर्चा की थी मैंने कि ई और आ मिलकर या बनता है, ओ और आ मिलकर क्या बनता है, वाह बनता है हमारा, ठीक है। दो मात्रा देखो आ रही है यहाँ पर, आई की मात्रा ओ की दो मात्रा आ रही है, हो गया हमारा। दूसरा आए मिलकर और आए और आ मिलकर क्या बनता है, आर्य संधि का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। इसमें क्या है, आए और आ मिलकर क्या बन जाएगा, आय बन जाएगा, और ए और आ मिलकर आय बनेगा हमारा, ठीक है, ओके। देखो एक बार फिर, देखो यहाँ पर बड़े आ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो क्या बनेगी, बीच में शब्द को देखना है, क्या बनेगी, दीर्घ संधि बनेगी, ठीक है। अब मैं कुछ शब्द और बता रहा हूं आप लोगों को, देख के बताइए उसमें कौन सी संधि बनेगी हमारी। देखो एक शब्द है युगांत, क्या शब्द है, युगांत, देवार्चन, भावार्थ, योगाभ्यास, सरलाट, स्वाधीन, छात्रालय, देवागमन, नवागत। एक बार पुनः बोल रहा हूं, युगांत, देवाचन, भावार्थ, योगाभ्यास, सरलाट, स्वाधीन, छात्रालय, एकाकार, देवागमन, नवागत, यथार्थ, सीमांकित, ठीक है। फिर है शुभेच्छा, गजेंद्र, जितेंद्र, नगेंद्र, रामेश्वर, लंकेश, कमलेश, यथोचित, लंबोदर, गणेशोत्सव, वार्षिकोत्सव, लोकोक्ति, सर्वोदय, सूर्योदय। अगला है हमारा भावेश्वर्य, परमेश्वर्य, धनेश्वर्य, मतेश्वर्य, अत्यल्प, गत्यवरोध, यद्यपि, इत्यादि, व्याप्त, पर्यावरण, अत्यानंद। अत्यानंद उसके बाद में हमारा आएगा शयन, चयन, गायक, शावक, नायक, गायन, विनायक, पवन, हवन, भवन। इन शब्दों में आपको संधि बतानी है कि कौन कौन सी संधि है, ठीक है। मेरे को कमेंट्स बॉक्स में आप लिख के बताएंगे या मेरे को मैसेज करेंगे कि इन शब्दों में क्या संधि है, ठीक है। शब्द मैंने बोले हैं, आप वीडियो को पुनः सुनकर बताएं इन शब्दों में क्या संधि है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8278273958 8273958419। इस पर आप इन सारे शब्दों का संधि का नाम लिखकर बता के मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद। और आप लोग मन से पढ़िए, और इतने अच्छे ढंग से हम आपको पढ़ाएंगे कि आपको सफल 2 स्टार लगे कंधों पर आपको कोई रोक नहीं सकता है। आप बिल्कुल नितांत रूप से बिल्कुल संयम बना के, धैर्य बनाकर आप यहाँ पर क्लास लीजिए हमारे YouTube चैनल पर, और निश्चित सफलता को प्राप्त कीजिए, ठीक है। धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद।